हेलो फ्रेंड्स। मैंने इस ग्रुप को इसलिए बनाया है ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी गुलामी नहीं हटा है, नहीं हमारा सोच बदला है, न हमारा जाति प्रथा बदला है। जो हम आज़ादी से पहले जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, उसी तरह की मानसिकता अभी भी हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। इसी का कारण है कि हमारा देश अभी भी विकसित नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो जी रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, उस देश में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता ही सर्वोपरि होता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी व्यक्ति जो चुन के राज्यसभा, लोकसभा में जाता है, वो जनता के लिए होता है। या फिर कोई भी बड़ी ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, प्रत्येक ऑफिसर, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए सर एक रिस्पेक्टेबल शब्द है। लेकिन इसी सर का हम लोग गुलामी कर रहे हैं आज। जिसका सैलरी जनता के टैक्स के द्वारा पे होता है, उसी का गुलामी हम लोग करते हैं। हम लोग अभी माने तो एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हर समय, हर जगह। तो ये भीड़ का हिस्सा जिस दिन बनना बंद कर देंगे आप, उस दिन हमारे देश में, हमारे परिवार, हम सब कुछ बदल सकते हैं। अभी हमारे देश में, मैं आगे अभी बताऊंगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं लोकतंत्र का ही बात करूंगा। किसी भी जगह, कोई भी क्षेत्र हो, आपको जाने का स्वतंत्रता है। कोई भी चीज़ आपके सामने घटित हो रहा है, उसके बारे में जानने की आपको स्वतंत्र है। आप किसी भी चीज़ पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। इस लोकतंत्र में आपका अपना एक प्राइवेसी लाइफ है। तो हम इस लोकतंत्र में भी जीकर, जहाँ हमें सब कुछ किया जाती है, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, धर्म का, किसी भी क्षेत्र में हमें आज़ादी है। ये आज़ादी हमारी तब समाप्त होगी जब देश में आपातकाल घोषित होगा। जब तक आपातकाल घोषित नहीं होता है, तब तक हमें अपने आप की स्वतंत्रता है। सबसे पहले हम अपनी जो मानसिकता है उस पर बात करते हैं, जो आज़ादी के 73 साल के बाद भी नहीं बदला है। अगर 73 साल के बाद बदल जाता तो मैं आपसे एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे देश में न तो अभी तक जाति प्रथा होता, नहीं अंधभक्ति होता और नहीं गुलामी होता। बताते हैं गुलामी, ये जो गुलामी शब्द है ना, शुरू से जो हमें लत लगी है, उस लत को अभी तक चेंज नहीं करता है। इसी लत को चेंज करने के लिए मैंने ये पेज को बनाया है, ताकि आप हर चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और हमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, वो हमें कमेंट करें, लिख कर भेजें, हम उस पर आपका राय देंगे। देखिए, जो भी प्रतिनिधि को हम अपने वोटों के द्वारा चुनते हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो,
प्रधानमंत्री हों, जो भी हों, जिनको हम चुनते हैं, हमारे वोटों के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो उनका जो निर्माण करता होता है वो जनता होता है। लेकिन जब वो जीत जाते हैं इलेक्शन हमारे वोटों से, तो हमें ही लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर देते हैं। इसका कारण क्या है? यही हमारी गुलामी। वो तो बड़े हो गए, वोट देने के बाद सोच लेते हैं यही बात कि वो बड़े हो गए, अब वो आम आदमी तो रहे नहीं, हमसे मिलेंगे कैसे? उनसे मिलने वाले लाखों जनता है, हजारों जनता है। वो भी एक अच्छी बात है, लाखों जनते हैं, लेकिन हम उनको किस लिए चुनते हैं? हम उनको इसलिए संसद भवन में, विधानसभा में भेजते हैं ताकि जो हमारे आसपास के समाज में दिक्कत है, समस्या है, उस समस्या का वहाँ पर बात रखें और वहाँ से निर्णय पास हो और हमें लाभ मिले। इसीलिए हम उनको चुनते हैं। लेकिन करते क्या हैं? फिर उन्हीं का हम लोग गुलामी करने लगते हैं। दूसरा अंधभक्ति। कोई भी किसी भी घटना पर कोई भी लीडर एक आवाज़ अपना देता है, वो अपना व्यक्तिगत भावना को रखता है और उसी का कॉपी करके हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। किसी का सपोर्ट करना गलत बात नहीं, लेकिन हम उसकी बातों को कॉपी क्यों करें? क्यों ना हम अपनी बात को रखें। सपोर्ट उसी का करते हैं, लेकिन हमारे दिल में है वो बात को हम सपोर्ट करते हैं, उस बात को हम रखते हैं लोगों को। जिस दिन ये बात आप में स्टार्ट हो जाएगी, हम में स्टार्ट हो जाएगी, हमारे देश विकसित देशों में गिना जाएगा। हमारे देश में जितने भी समस्या हैं ये गुलामी का ही असर है। अगर हम लोग गुलाम नहीं होते तो हम लोग को डमरू की तरह कोई नचाता नहीं। अभी आप जो हमारे देश में विगत परिस्थिति कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस में भी तमाम राजनीतिक हो रहे हैं। इतना राजनीतिक, अगले इलेक्शन की कोई तैयारी कर रहे हैं। मर तो रहा है जनता, और जनता सपोर्ट करने में भी है। हमारे परिवार से कोई नहीं मर रहा है, जब हमारे परिवार से कोई मरेगा तभी हम खड़े होंगे। पैसा जनता देती है, दान जनता दे, राशन जनता बांटे, तो आप लड़ाई किसी एक को थोप देते हैं। हमारे इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन प्रश्न एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है, ये कहना बहुत गलत है। इस लड़ाई में हम लोग भी साथ हैं। पूरे भारत भर की जितने भी जनता है वो सब सम्मिलित है। तो इसलिए इस बात को आपको समझना है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अपनी आज़ादी जब है, हमें खुद की आज़ादी है, तो हम दूसरों की बातों को कॉपी क्यों करें? इसलिए आपको खुद की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी किसी पर कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी जनता तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, जाती है, तो प्लीज़ आप अपने आप को पहले समझें कि हमने किसी को बनाया या किसी ने हमको बनाया। जिस दिन आपको समझ में आ गया कि हमारे से ही कोई बनता है, उस दिन आप पे कोई राज नहीं करेगा, आप पे कोई शासन नहीं करेगा। और मेरा उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अपनी परेशानी न थोपे, न ही अपनी उनको गुलाम बनाए। सबको अपनी आज़ादी है, हर कोई बोल सकता है, तो हम दूसरे का कॉपी क्यों करेंगे? और सबसे ज़रूरी बात, मैं इस पेज को बनाया हूँ, मेरे दोस्त जितने भी मेरे इस पेज से जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा
कि आप लोग अगर देश के हित में, अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने आप के हित में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, लोगों को अपनी आवाज़ के ज़रिए जागरूक कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ उनके बीच अपनी आवाज़ को। और मैं हर एक मुद्दा पर आऊँगा आप लोगों के बीच, प्रत्येक मुद्दा पर। जितने भी हमारे देश में मुद्दा होंगे, प्रत्येक मुद्दा पर मैं आऊँगा और जनता के बीच में अपनी बात को रखूँगा। और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, कोई भी पार्टी। जितने पार्टी हैं सब अपना अपना प्रॉफिट देख रही हैं। आप उस पार्टी के पीछे ना भागें, आप अपनी काम पे